बेजुबान हाथियों का जो झुंड है सदर प्रखंड और दारू प्रखंड में पिछले 1 महीना से लगातार घूम रहे हैं। आलम यह है कि सदर प्रखंड और दारू प्रखंड के बीच कितने गांवों में फसलों को नष्ट किया। पिछले 15 दिन लगभग पहले सरौनी में, हजारीबाग सदर के सरौनी में एक हाथी करंट की चपेट में आने से भी उनकी मौत हो गई। इस वक्त मैं दारू प्रखंड के सोंडीहा में हूँ, जहाँ पर हाथी, आप पिछले देख सकते हैं कि पीछे हाथी का तांडव इस तरह हुआ है कि पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि इस घर में जो भी राशन रखा हुआ था, खाने पीने की जो चीज़ें थी, वो सारा का सारा जो है वो खा गए। यहाँ का जो मकान मालिक है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हुआ। संतोष कुमार मेरा नाम हो गया। ये जगह का नाम क्या है? ये बसरिया गढ़ा हुआ, सोंडिया बसरिया गढ़ा। अच्छा, कौन सा प्रखंड में आता है? ये दारू प्रखंड में आता है। अच्छा, हाथी कितने दिन से इधर है? इधर करीबन लमसम 10 दिन से इधर है। 10 दिन से? जी हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान है, सारे फसल को खा गए हैं और जो भी बचा कुचा हुआ था, मेरा घर तोड़ दिया गया है। और घर में चावल 2 ड्राम था और 2 ड्राम गेहूं था और प्याज करीबन 10 बोरा के आसपास में है। और आपका क्या बोलते हैं, खीरा फसल टोटल खा गया है। जब हाथी यहाँ पर आ रहा है पिछले 15 दिन से, वन विभाग को आपने सूचना दिया? वन विभाग को कोई सूचना नहीं दिए हैं। और किन्हीं को सूचना दिया? कोई जनप्रतिनिधि, कोई? नहीं, मुखिया जी को प्रतिनिधि को दिया गया था। प्रतिनिधि को दिया गया? जी हाँ। क्या कुछ नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान तो हमारा देखिए पूरा घर, हम लोग तो यहाँ सोए हुए थे जिसमें अचानक खुरखुराहट का आवाज़ आया तो हम लोग अचानक निकल के भागे। अगर निकल के भागे हुए नहीं रहते तो हम लोग को जान का, अभी जो इतना हम बोल पा रहे हैं इतना बोल भी नहीं पाते। तो देखिए यही वाला घर जो है, इसी घर में, यहाँ पर जरा सा चाहेंगे कि दिखाएं आप। इसी घर में देखिए, यहाँ सोते थे जो मकान मालिक हैं, वो पूरा परिवार यहाँ सोते थे। और हाथी जैसे ही आए वैसे लोग यहाँ अपना जान बचा करके भाग गए। नहीं भागने से नुकसान हो सकता था, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बस वन विभाग से एक विनती होगा कि इसको एक दिशा दिया जाए, इसका जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में उनको लाया जाए। क्या नाम है? हमको बसंती देवी नाम। बसंती देवी। हाँ। रात में कहाँ थे? रात थे हमको परपु यहीं पड़ता, हमको आदमी स्वामी। हाँ। और हम थे हरलिनी। हाँ। वही हमको खर बच गया कि हम तुरंत भाग नहीं सकते थे। हाँ। बीमारी थे हम उतना कहाँ दौड़ता था कि दौड़ गए ही, वहाँ हम रहे तो हम बच गए। आप भी यहीं सोए थे क्या? नहीं, हम यहाँ का बेटी है। अच्छा, बेटी है। हम यहाँ बेटी है, हम ससुराल से ही हम आए हैं देखने लिए मम्मी पापा को। अच्छा। भाई को। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही जितना खाना उना घर घुस वो तो तोड़ के ले गए, खा गए। आप सोए हुए थे यहीं पर? हाँ, हम यहीं पर सोए थे। इधर आइए जैसा। हाँ, यहीं सोए थे? यहीं सोए थे। कैसे घटना, कितना बजे का घटना? ये 4 बजे भोर का घटना है। हाँ। अगर हम दीवार तोड़ रहे थे, उस घर नहीं भागते ना तो हम दब गए रहते यहीं। अच्छा। तो यहाँ से भाग गए, जो कि कल्याण हो गया। तो जब यहाँ से फिर भागे तो किधर गए? भाग के किनारे हट गए, जंगल तक घुस गए। और कितने परिवार थे सोए? यहाँ 5 परिवार थे हम लोग यहाँ। 4-5 परिवार? हाँ, सब निकल गए घर छोड़ के। कोई किसी को नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं हुआ पारिवारिक में, केवल घर टूटा? खाली घर टूटा। अनाज खाया, गेहूँ खाया, मकई खाया और चावल खाया और धान था वो खा गया। यही सब क्षति किया, घर का एकदम पूरा रबूद कर दिया। अच्छा, कितना हाथी था? 14 झुंड में एक है और 1 ठो अकेले है। अच्छा, 14 ठो एक झुंड में है? हाँ, एक झुंड में, एक ठो अकेले है। तो हाथियों की संख्या 14 बताया जा रहा है जो एक झुंड में है, और एक हाथी बिछड़ा हुआ है। तो उसी तरह से एक बिछड़ा हुआ हाथी जो सरौनी में पिछले 15 दिन पहले एक मौत हुई करंट के चपेट में आने से, इस तरह हाथी का जो झुंड है बिछड़ने के बाद कहीं ना कोई घटना घट रही है। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी जी। कल सवेरे जब ये घटना हुई तो हम यहाँ पे आए। मतलब आप कहीं दूसरे जगह रह रहे थे? हाँ, ये मेरा ननद का घर है। अच्छा। तो वो बोले कि भाभी ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा आइए, तो हम यहाँ पे आए, देखे, थोड़ा सा सहानुभूति दिए कि जो होगा सो होने दीजिए, ऊपर वाला का वही मर्जी होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल रात में हम लोग यहीं पे थे। तो जब मतलब हाथी फिर से इस तरह करने लगा तो हम लोग पीछे साइड भाग गए। डर नहीं लग रहा है?
डर लग रहा है तो क्या करें। फिर रात में फिर यहाँ रहने कहीं और घर नहीं तो फिर अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? एक ही घरे थे, कहाँ भाग के गए, तो जंगल तर घुस गए डर से। कहाँ, क्या नाम है गुड़िया? इधर क्या नाम है? रानी कुमारी। कहाँ रहती हैं? हरली में। हरली में। यहाँ कहाँ आई है? यहाँ पे सोंडिया है, यहाँ पे भी घर है। यहाँ पे घर है? हाँ। क्या देखने आई हैं? यही घर को देखने आए थे। हाथी तोड़ दिया घर को? हाँ। लोग डरे हुए हैं। क्या नाम क्या है? रमेश्वर माता है, मेरू के। मेरू के? हाँ, दमा था अपना, वही देखने आए थे। ये सब तो रात के ही रह गया था, हम अभी आए हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार रवि हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेरे प्रदेश का समिति हूँ कि सदस्य। और मुझे आज सुबह जब फॉर्मेशन हुआ तो हमने इनको मतलब कि देखने के लिए यहाँ पर आए कि क्या क्षतिपूर्ति है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मांग है कि गरीब किसान को जो घर के जो क्षति हुआ है, लोग बताएं किसान कि 1 क्विंटल मैंने 1 ड्राम में चावल था, 1 ड्राम में गेहूँ था, प्याज था, आलू था, और मार्केटिंग करने के लिए साग सब्जी और परवल, खीरा, कद्दू वगैरह था, वो भी क्षति किया है। सब खा के चला गया वो। क्षति किया है। सरकार से भी, झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इनके क्षतिपूर्ति जो है 5 लाख से अधिक की क्षति हुई है। घर जो है बहुत बड़ी तहस नहस हो गया है। मेरा मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको क्षतिपूर्ति दिया जाए। अच्छा, आप इसका गलती किसको मानते हैं? नहीं, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती है। हम लोग आम जनता की गलती नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है। जंगल जला दे रहे हैं, हम लोग को गलती नहीं। देखिए, जंगल तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी 15 दिन से 1 महीना से हम तबाह किया जा रहा है, तो सरकार को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कान में जूं नहीं घूम रहा है। और ये जो है से कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, जो कि किसान तबाह है जा करके। फसल प्रत्येक साल में फसल जो है से बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी तरह के इस पर क्षतिपूर्ति देने का काम नहीं किया है। अगले साल में वहाँ पर खीरा और आलू भी लगाया हुआ था, वो पूरे क्षति कम से कम 4 एकड़ किया गया, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि को बुलाया गया, सिर्फ लिख के लिया गया, लेकिन वो उस पर किसी तरह से कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया प्रतिनिधि कोई काम नहीं किया। और आज भी, कल भी मुखिया आए हुए थे, बोले कि आश्वासन दे गया कि ठीक है इस पर हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आज तक कभी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सीओ को भी सूचना दिया गया था कि हमारा फसल जो है से बर्बाद किया गया है, दारू प्रखंड के सीओ को, लेकिन वो भी मतलब घटनास्थल पर वो नहीं आए। ये घोर नियमितता बरता जा रही सरकार, झारखंड सरकार के अंदर में। इसे मैं मांग करता हूँ। यहाँ हमारे बीच सांसद प्रतिनिधि सुरेश प्रसाद जी भी हैं। हाथी 15 दिन से जमे हुए हैं। दोषी किसको मान रहे हैं आप? दोषी फॉरेस्ट विभाग के भी है और कुछ हम लोग का भी है। इसलिए हम लोग का दोषी ये है कि जंगल में जो उनको रहने का जगह है, उस जगह में हम लोग आग लगा दे रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें इस स्तर से दोषी हम लोग हैं। और फॉरेस्ट विभाग को चाहिए ये कि जो जंगल में हाथी है उसके अपने टीम के द्वारा जिस तरह का खेदेड़ा जा रहा है, उसको अपने जगह पर भेजा जा रहा है, उस तरह का कार्य उनके द्वारा नहीं हो रहा है। ऐसे गरीब का जो मकान टूटा है, किसानों का कमर जो टूटा है, फसल बर्बाद है, तो उसके लिए आप क्या? हम फॉरेस्ट विभाग से उच्च पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जो गरीब का जो मकान टूटा है उसको मकान का मुआवजा दिया जाए। अनाज बिना ये लोग जो अभी तरस रहा है, दूसरे घर से दूसरे इस लोग का रिलेशन वाले लोग आकर के खाने के लिए अभी जो चावल और सामान ला करके बर्तन जो दिए हैं, तो उनको भी खाने का प्रबंध अभी तुरंत में किया जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो और परिवार भूखा न मरे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, सांसद प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी दारू मंडल। विधायक प्रतिनिधि हैं हमारे बीच। हाथी का इस तरह का हाथियों का झुंड इतने दिन से बना हुआ है। पहले तो इस चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पिछले 1 महीने से सदर और दारू प्रखंड में हो रहा है। प्रशासन को जानकारी नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, जानकारी होते हुए भी एक ठोस समस्या का समाधान उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से पुनः एक आपके चैनल के माध्यम से आगाह करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूँगा
कि गरीब जनता जो उनकी जनता है, अपनी जनता का देख रख रखाव कैसे करना चाहिए। ये समस्या जो आपका हाथियों का झुंड का आना जाना, चूँकि उनका ये बेजुबान हाथी हैं, इनका आवास जंगल ही है और जंगल में कहीं ना कहीं हम लोग के द्वारा भी इस तरह का गलती हो रहा है कि उनके घर को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, हमारे घर को वो लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि कुछ जनता भी उनको सहयोग करें और सरकार के द्वारा इस तरह का कुछ ठोस निर्णय लिया जाए कि ये जो सिलसिला हाथियों का आना जाना, तहस नहस करना, समाज को आज गरीब जो जनता है उनके अनाज को क्षति पहुँचाना, अब इनका घर में जो ये हादसा हुआ है, बरसात में ये लोग अपना भोजन का प्रबंध जो आप चावल या अनाज इनके घर में था, ये तो अब बेचारे कहीं का नहीं रहे, उनका तो चावल का नुकसान हुआ। अब ये खाएंगे क्या? जो ये सुविधा सामग्री बरसात के लिए अपने खेती जीविकोपार्जन के लिए रख रखे थे, वो तो पूरा का पूरा क्षति कर दिए। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि तत्काल इसको, इनकी क्षति को भरपाई करते हुए और इस समस्या से निदान कुछ एक ठोस कदम उठावे। वन विभाग इसमें विफल पा रहे हैं आप क्या? एकदम कहीं पर तो उसका सक्रियता नज़र ही नहीं आ रहा है। परेशान है लोग, जंगल में जो लोग, जिनका आवास है, गांव में जो लोग गरीब जनता रह रही हैं, वो तो एकदम त्राहिमाम है। आज हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करेंगे कि भाई इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। हाथियों का झुंड का आना जाना ये बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या, इसका ये निवारण हो कि ये कैसे कहीं पर स्थिर हो पाए, इनका जो क्षेत्र है वो। जैसे वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि हाथियों का एक कॉरिडोर होता है, उन कॉरिडोर से ही वो चलते हैं, उनका कोई अलग रूट नहीं होता। एक रूट होता है, वो कॉरिडोर होता है, उसके बीच जो भी आएगा उसको तोड़ते फोड़ते वो आगे तो पहले तो इस तरह का तांडव नहीं करते थे, वो कॉरिडोर में चल रहे थे, तब कॉरिडोर से हटके कैसे कर रही है? ये तो बोल करके दिग्भ्रमित करने वाली बात है। जनता को दिग्भ्रमित कर रही है सरकार। इस तरह से दिग्भ्रमित करने से पहले तो जब जाते थे तो ये अलग रास्ते से जा रहे हैं, आज तो उस रास्ते से हट के अपने गांव में जा रहे हैं। इनका घर तो पिछले बार क्षति नहीं हुई, ये कॉरिडोर से कैसे बाहर हो गया? ये कॉरिडोर में कैसे आ गए? उनका यदि एक रास्ता है तो उसी रास्ते से जाना चाहिए ना, गांव में तो नहीं आना चाहिए। आज यहाँ आए, कल और नज़दीक जाएंगे, कल और गांव में क्षति करेंगे, तो ये क्षतिपूर्ति कब तक आप झेलते रहेंगे? हम आम जनता को इससे काफ़ी त्राहिमाम है। तो मेरा बराबर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करते हुए कुछ इसका समस्या का समाधान करे। सोंडिहा में मैंने आपको एक घर दिखाया, पूरा घर तहस नहस हो चुका है, काफ़ी फसल का भी क्षति हुआ है, घर में जितने भी राशन थे वो हाथियों ने अपना भोजन बना लिया। तो लोगों का डिमांड है कि जो क्षति हुआ है, हम लोग गरीब हैं, जो क्षति हुआ है कम से कम सरकार से वो चीज़ मिले। मैं महेश कुमार, SP लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.